अभी देखो, अभी जो हम बायोस एडिटिंग करने जाएंगे तो उसमें कुछ टूल्स है, बायोस एडिटिंग के कुछ टूल्स है ये सब। एमई एनालाइजर का कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास, रेपोजिटरी का कलेक्शन होना चाहिए, सिस्टम टूल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मैंने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। बायोस एडिटिंग में बेसिकली हम करते क्या है, एक तो करते हैं हम क्लीन एमई, क्या करते हैं, क्लीन एमई, सीएसएमई, टीएक्सी, सीएचटीएक्सी, ये काम करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, कंप्लीट बायोस बनाते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया, कोई भी जो बायोस चिप होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, जैसे एक एफडी रीजन होता है, ईसी रीजन भी आता है, एमई रीजन आता है और बायोस रीजन। इसमें सबसे बड़े पार्ट्स कौन से हैं, ये दोनों, एमई और बायोस। तो कई बार क्या होता है कि हमें केवल इसको क्लीन करना पड़ता है, मतलब इसको रिप्लेस करना होता है। तो इसको रिप्लेस करने को हम क्या कहते हैं, ये क्लीन एमई करना, क्लीन सीएसवी करना, क्लीन टीएक्सी करना, क्लीन सीएचटीएक्सी करना। ये एमई रीजन बोल रहा हूँ, बाद में किसके नाम भी अलग अलग फाइल के हिसाब से, एमई भी होता है, सीएसएमई भी हो जाता है, टीएक्सी मतलब ये फैमिली है। हमें देखना होता है कि कौन सी फैमिली का ये फाइल है। हमारे पास ये बायोस फाइल है, इसका जो ये रीजन है, एमई रीजन किस फैमिली से बिलोंग करता है, एमई से करता है कि सीएसएमई से करता है कि टीएक्सी से करता है कि सीएचटीएक्सी से करता है ना। ये बताने के लिए टूल होता है, वो क्या होता है, एनालाइजर। एनालाइजर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहती कौन सी फैमिली है और क्या इसका डिटेल्स है, वो डिटेल्स हमें किस में मिलता है, एनालाइजर से मिल जाता है। करेक्ट। फिर क्या होता है कि हम जो इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब पुरानी फाइल को हटा के नई फाइल डालेंगे, तो नई फाइल हमारे पास होना चाहिए। तो उसका कलेक्शन जो हमारे पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी फ्लैग, समझिए ना। अच्छा, फिर तीसरा होता है कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर एमई रीजन का, इसको रिप्लेस जो करेगा, किसी न किसी टूल से तो रिप्लेस होगा, वो क्या होता है, हमारा सिस्टम टूल। तो ये कंप्लीट हो गया कि अगर मुझे केवल इस पार्ट को रिपेयर करना है तो हमारे पास ये तीन चीजें होनी चाहिए, है ना। एनालाइजर का कलेक्शन, रेपोजिटरी का कलेक्शन और सिस्टम टूल का कलेक्शन, ये कलेक्शन होना चाहिए। करेक्ट। और अगर कम नया बायोस बनाने के लिए जाते हैं या केवल हम इस पे काम करना चाहते हैं बायोस रीजन, तो हमारे पास ये सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एक्स वर्कशॉप, एचएक्सटी एडिटर, विंडार, यूफाई रिप्लेसर, व्यूअर, पाइथन, डेल पीएक्सएस एक्सट्रैक्टर, ये सारे के सारे टूल हमारे पास होने चाहिए, है ना। ये सारे टूल हमारे पास होने चाहिए। अब ये टूल जो है ना, ये टूल अलग अलग हमारे पास होते हैं। कई बार क्या होता है, इसका एक कॉम्बो टूल भी आता है। एक होता है अलग अलग मैं आपको दे दूंगा। एक इसका कॉम्बो टूल भी होता है। तो कॉम्बो टूल जो होते हैं वो पेड में होते हैं, मतलब एक ऐसा टूल जिसमें कि ये सारे टूल हमें एक ही टूल के अंदर इंटीग्रेटेड मिले, तो वो कॉम्बो टूल होता है ना। तो कॉम्बो टूल में क्या हो जाता है कि आपको पेड में मिलता है ना। और उस पेड के ऑप्शंस के हिसाब से जाओगे तो मार्केट में दो चीजें हैं। एक तो आता है IRST, IRST टूल, फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंडिया रेफिक स्मार्ट टूल। इसमें क्या, इन सब का कॉम्बिनेशन है, ये सारे के कॉम्बिनेशन इसके अंदर डले हुए हैं। मतलब एक IRST टूल रखो पास में, सब एक साथ आपको मिल जाएगा, है ना। और एक आता है LB प्लस प्लस, है ना। LB जो है ये तो हमारा इंडियन टूल है, ये हमारा इंडियन टूल है, और ये आपका विदेशी टूल है। LB जो है वो विदेशी टूल है, ये हमारा इंडियन टूल है। इसका कॉस्टिंग ज्यादा होता है, इसका कॉस्टिंग LB प्लस प्लस का ज्यादा होता है, ये करीब करीब 10,000 के आसपास का होता है। और ये आपको 2,000 के आसपास देगा, 2,000 के आसपास, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ले लो,
आप एलबी ले लो, आप आईआरएसटी ले लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये सारे के सारे जो टूल हैं इसका यूज भी बताऊंगा आपको, दूंगा भी, है ना। काम करने में अगर आसानी की बात आए कि मेरे को जल्दी जल्दी काम करना, एक टाइम आएगा कि जल्दी जल्दी के लिए जाना पड़ेगा, वहां पर ये टूल आपको काम आएगा, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि ये टूल आपने परचेज कर लिया तो आप एडिटिंग सीख लिए, आपने एलबी परचेज कर लिया तो बायस एडिटिंग आ गया। वो बेवकूफ बंदे ही होते हैं जो एलबी परचेज कर लेते हैं और मैनुअल आता नहीं बायस एडिटिंग, बाद में पछताते भी है ना। वो तो यूट्यूब में देखा कि कोई बता रहा है ऐसे एमनी क्लीन करना है, उनको लगता है कि मैं ये परचेज कर लेता हूँ मेरे को बायस एडिटिंग आ जाएगा। भाई टूल परचेज करने से बायस एडिटिंग नहीं आता। अब मेरे लैपटॉप में तो टैली इंस्टॉल है, तो क्या मुझे टैली आ गया? अगर टैली मेरे पास है तो क्या मुझे टैली आता है? नहीं आता ना। तो वही वाली बात है, कोई टूल परचेज कर लेने से आपको एडिटिंग नहीं आती, एडिटिंग मैनुअली सीखना पड़ता है आपको। और अगर जो जानते हो आप मैनुअली कैसे बायोस को एडिट किया जाता है, तो आप इन टूल का बेहतर उपयोग कर सकते हो, समझिए ना। तो बहुत बंदे ऐसे जो एलबी परचेज कर लिए, यूज करना ही नहीं आ रहा, गया 10,000 पानी में, 10,000 गया पानी में। तो फिर जाके इस मैनुअल एडिटिंग को सीखते हैं। हाँ, ये मैनुअल एडिटिंग सीखने के बाद काम मेरा थोड़ा फास्ट हो जाता है। दो टूल है, आईआरएसटी और एलबी प्लस प्लस, कीमत देख लो 10,000। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि इसके पीछे जाओ, समझिए ना। मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि मैं मैनुअल जो बता रहा हूँ उसमें पारंगत हो जाओ, करेक्ट। हाँ, कल को अगर आपको काम और जल्दी करना, फास्ट करना, आप बेशक ये परचेज करना, आईआरएसटी टूल परचेज कर सकते हो, समझिए ना। तो ये ध्यान में रखना, क्लियर। ये सारे के सारे टूल हो गए, ये सारे टूल मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। ये टूल ही तो मेन चीज होता है जो आपको चाहिए। अब जैसे आप मान लो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे, है ना, तो वो एक टूल का पिटारा रखते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए। बोलते हैं आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम आपको एसएमडी मशीन देंगे, आयरन देंगे, वायर देंगे, ट्यूजर देंगे, ये देंगे, फलाना ढमकाना। वो सारे बर्बाद चीज होते हैं। अगर वो एसएमडी देंगे तो एकदम बेकार एसएमडी देंगे, ट्यूजर देंगे तो 10 रुपए वाला ट्यूजर देंगे, शोल्डर वायर देंगे तो वो 15 रुपए वाला शोल्डर वायर देंगे। तो कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं और यहाँ पे एडमिशन लेने पर 10,000 का टूल भी मिलता है, तो वो समझ लो बर्बाद है। तो टूल बर्बाद है। टूल ये चाहिए आपको, कौन सा टूल चाहिए? ये सारे टूल आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम ये देते हैं। और भी है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। इसकी कीमत का नहीं अंदाजा लगा सकते हो आप बोलोगे कौन सा टूल का क्या कीमत है, तो भैया हर चीज कीमतों में नहीं आती है ना। कोई किसी से कितनी मोहब्बत करता है, इसको किसी अंक में आप डाल सकते हो क्या कि भैया वो मेरे को 5% प्यार करता है, मेरे को 10% प्यार करता है? नहीं ना। तो इसी तरह एक टूल है, कीमत पर नहीं जा सकते हो आपकी कितनी कीमत का आता है, मतलब इनकी कोई कीमत ही नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। वो टूल इंपॉर्टेंट नहीं होते जो कि आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला ऑफर करता है कि हम आपको ये टूल देंगे, वो टूल देंगे। वो टूल नहीं, वो करते हैं, छलावा करते हैं वो। आपको सीखने से मतलब है ना, तो सीखने के लिए आप पैसा दोगे कि टूल के लिए पैसा दे रहे हो? सीखने के लिए ना, जब सीख लोगे तब ना टूल आता है। पहले ही टूल ले आओ तो क्या सीख जाओगे? तो इम्पोर्टेंट पहला पड़ाव क्या है? सीखना। जब सीखेंगे तो टूल परचेज करेंगे। जो पहले ही टूल घुसा रहा है सीखने से पहले, समझ लो वो छलावा कर रहा है, समझ गया ना। ये हमेशा याद रखना। अब ये बात मैंने इसलिए बताई कि ऊपर एक नया बैच बना है, उसमें किसी एक दो लोगों ने बोला कि सर वहां एडमिशन लेने पे टूल देते हैं, है ना। ऊपर किसी बैच में एक दो लोगों ने बोला कि सर वहां एडमिशन लेता ना ये टूल मिलता है। तो भैया हम भी टूल देते हैं, लेकिन हम क्या देते हैं? देखो ये देते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ना।
अब उसको अगर मैं कीमत लगाने लगूँ ना, मैं अगर उसको कीमत में मतलब एक अंदाजा लगा के डालने लगूं कि ये इतने पैसे का, ये इतने पैसे का, यकीन नहीं मानो ये सब चीजें 50,000 पार हो जाएंगी। 50,000 से लाख रुपए के बीच में बैठेगा। समझे? ये चीज होती है, क्योंकि ये क्या है, फिजिकल टूल नहीं है, ये दिखता नहीं है। दिखता है क्या? एमएनआर जैसे दिखा सकता हूँ क्या? नहीं दिखाता हूँ। दिखा सकता, एसएमडी तो दिखा सकते हैं, ये एसएमडी है, लेकिन ये फिजिकल टूल नहीं है। ठीक है ना? ये लॉजिकल टूल है। लॉजिकल टूल दिखते नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए हम इसको दिखा नहीं सकते हैं। जब आप प्रोसेस में आते हो तब इसको आप महसूस करते हो कि हाँ ये टूल है, इस टूल से मेरा ये काम होगा। करेक्ट? ये सारे टूल आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब जब जिस जिस टूल की जरूरत पड़ती जाएगी, हम वो सारे टूल आपको देते जाएंगे और उस पर काम हमारा होता रहेगा। फिलहाल के लिए आपको मैंने बता दिया ये सब टूल होते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा भी आपको टूल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो टूल की बात ही कर रहा हूं, जैसे कि आपको TD3301 डाटा मिलेगा, ग्राफिक्स कन्वर्जन का डाटा मिलेगा। ये पूरा का पूरा डाटा है, ये डाटा है, ये डाटा है। बात समझे ना? स्कीमेटिक के चैनल में जोड़ दिया, बायस के चैनल में जोड़ दिया और बोर्ड व्यू के चैनल में जोड़ दिया। ऐसा नहीं कि आपको ऐड कर दिया पहले से डाटा पड़ा है, उसमें हर 5 दिन पे 10 दिन पे नया डाटा मैं डालता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। समझिए ना? तो वो क्या है, वो सब चीजें आपको चाहिए। अब एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर मेरे को ये स्कीमेटिक्स चाहिए, एक स्कीमेटिक्स का नाम बोला। मैंने देखा वो स्कीमेटिक्स क्या अनपब्लिक है। अनपब्लिक का मतलब ना तो बिना फिक्स पे है ना तो गूगल पे है। मैंने उसको दे दिया, उसको मैंने वो दे दिया, बस इतना बोल दिया कि भाई पब्लिक नहीं है, तुम अपने पास तक रखना, इसको ओपन मत करना, है ना? तो हमें उन सब चीजों की जरूरत है, ना कि असेंबली मशीन और यूजर जो कोई इंस्टीट्यूट देता है उसकी जरूरत है। वो तो आपको खरीदना और बढ़िया खरीदना है, घटिया खरीदोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आप कोई ट्यूजर खरीद रहे हो तो कम से कम 100-150 रुपए वाला ट्यूजर खरीदोगे तो उससे काम बनेगा। नहीं तो ट्यूजर मार्केट में 10 रुपए का भी आता है, 20 रुपए का भी आता है, उससे कुछ नहीं काम बनना। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि टूल्स के ऊपर क्या, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करो उतना अच्छा रिजल्ट। समझिए ना? तो टूल्स आपको लेने अपने पैसों के और अच्छे लेने हैं। अगर कोई फ्री में कोई टूल्स दे रहा है तो वो बेकार है। समझ गए ना? वो बेकार है। तो फ्री वाला चीज किसी काम का नहीं होता, हमेशा ये ध्यान में रखना। वो कोई फ्री में थोड़ी देते हैं, उसी में सब जुड़ा हुआ है, कोर्स फीस में सब जोड़ लिया। ओके, तो मैं आपको ये भी दूंगा, ग्राफिक्स कन्वर्जन का डाटा भी दिया, स्कीमेटिक्स दिया, पायोस दिया, है ना, बोर्ड व्यू दिया, ऑनबोर्ड रैम डिसेबल का डाटा दिया। ये सारा चीज आपको इसमें मिल जाता है ना? अब जैसे कि पेड स्कीमेटिक्स है, वो मैं आपको ऑन द स्पॉट नहीं देता, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप मेरे से मांगोगे तब मैं आपको दूंगा। आप समझे ना? अगर मेरे पास है तो मैं दूंगा, मैं बचा के नहीं रखता। हाँ, कोई दूसरा मांगता है कि सर ये स्कीमेटिक्स चाहिए, वो पेड है, तो मैं बोलता हूँ चला जाओ LCIT ऐप पे, पेड टूल का एक कोर्स बना हुआ है, वो परचेज कर लो 2500 रुपये। भैया वहां से परचेज कर लो, फ्री में नहीं है। जो फ्री में नहीं है फ्री में नहीं है। समझिए ना? इसके अलावा बहुत से पासवर्ड अनलॉकिंग के टूल होते हैं, पासवर्ड अनलॉकिंग के टूल होते हैं, वो टूल भी हम आपको यहाँ पर देते हैं। क्लियर है? चलिए।